मुंबई मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना शिंदे में सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री गणेश नाइक ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें खुलकर काम करने की अनुमति दे दे तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो सकता है। बता दें कि बीजेपी नेता नाइक की टिप्पणी मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही उनकी और शिंदे के बीच की प्रतिद्वंदिता के बीच आई है। खास तौर पर नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण डोंबिवली इलाकों को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद रहे हैं। बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्य और केंद्र में सहयोगी होने के बावजूद यह खींचतान जारी है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद भी बीजेपी नेता नाइक ने महायुति की चुनावी रणनीति पर असंतोष जताया था। नाइक ने कहा कि अगर बीजेपी अनुमति दे दे तो उसका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आज फिर यही दोहरा रहा हूं। हालांकि उन्होंने बीजेपी को अनुशासित पार्टी बताते हुए कहा कि एक बार आदेश मिल जाए तो हम उसका पालन करते हैं। कई बार मन सहमत नहीं होता, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी अनुशासन के कारण सहन किया और चुप्पी बनाए रखी। ठाणे को शिवसेना का गढ़ बताए जाने पर नाइक ने कहा कि कोई भी इलाका किसी की बपोती नहीं होती। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे दूसरी पार्टी में थे तब नवी मुंबई और मीरा भयंदर में मेयर उनके पास थे। ठाणे में हम बहुत कम अंतर से हार गए थे, लेकिन जिला बैंक और जिला परिषद हमने जीती थी। नगर निकाय चुनावों को लेकर महायुति के रवैये पर नाराजगी जताते हुए नाइक ने कहा कि सांसद और विधायक जैसे पद नेताओं को मिलते हैं, लेकिन नगर निगम और परिषद कार्यकर्ताओं की होती हैं। सभी को अलग अलग चुनाव लड़ने देना चाहिए। नतीजों के बाद जिसके ज्यादा पार्षद हो वही मेयर बनाए, बाकी समर्थन करे। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर रखी गई। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय तो यही बनना है कि अब जिस तरीके से बीएमसी मेयर चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता ने शिंदे को यह धमकी दी है कि नाम और अस्तित्व मिट जाएगा, इस पर शिंदे गुट का क्या रिएक्शन रहता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।